लिख रहे हो इट्स मोनोगैमी, फोर्स्ड मोनोगैमी। आपको लाइफ टाइम एक ही पार्टनर के संग रहना है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम ह्यूमंस का मन हर चीज़ से भर जाता है। आप अपने से ही पूछिए, आपने कोई भी चीज़ जो 5-7 साल पहले ली थी अब आपको अच्छी लगती है क्या? तो आपका मन भर जाता है। ओवर टाइम आपका पार्टनर से भी मन भर जाएगा। वो होना ही है, वो नेचुरल है। कितना ये जो लव वव ये सब 2-3 साल टिकते हैं, उसके बाद सोशल ऑब्लिगेशन है, बच्चा हो गया इसलिए रह रहे हो, या फिर अटैचमेंट हो गया कि एक आदमी के संग रह रहे के अब अटैच हो गए हो कि साल आप छोड़ के जाएँ क्या, जैसा भी है इसके संग ही रहें। तो मन तो भर जाता है। अब आपको लाइफ टाइम उस पार्टनर के संग रहना है। वो जैसा भी है, बीमार हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके अंदर टॉक्सिसिटी है, गाली दो फाली दो, उसके संग ही रहना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप साइन इन कर रहे हो। सपोज 40 में आपको लगा कि अब ये पार्टनर मेरे लिए है नहीं, मेरी थिंकिंग अलग हो गई है और ये पार्टनर की थिंकिंग वैसी है नहीं, तो मेरा और इसका कभी जमेगा नहीं। फिर भी आपको सोसाइटी इतना जल्दी से अलग नहीं होने देगा। इंडिया का आप डिवोर्स लॉ जानते हो, इतना आसान नहीं है। पैसे वालों के लिए ईजी है। आमिर खान जैसे लोग 3 शादी कर सकते हैं, वो वाइफ को पैसा दे के लॉयर लगा के निकल सकते हैं। आम आदमी चीज़ एक बार घुस गया, फिर बच्चा और ये हो गया, फिर वाइफ भी आपको जाने नहीं देगी, क्योंकि वाइफ की भी सपोज इनकम चली गई मैरिज के वजह से, वो आप ही पे डिपेंडेंट है, आप निकल नहीं सकते। लाइफ टाइम आपको बच्चे को भी बड़ा करना है, ये भी निभाना है, आपका जीवन निकल जाएगा। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल 70 यू आर साइनिंग अप फॉर। और आपका पर्सनल ग्रोथ सब अटक जाएगा। और सपोज आपको कोई पार्टनर अच्छा लगता है आगे जाके, फिर भी आप नहीं जा सकते। अभी के टाइम में इनफिडिलिटी ये सब होती है, पर उसका लेवल देखें इंडिया में उस लेवल पे नहीं है। अभी भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि डिवोर्स लॉज उतने इजी नहीं है इंडिया में। आपको सपोज पार्टनर अच्छा लगा, आप निकलना चाहते हो, इतना जल्दी नहीं निकल सकते। आप छुपे छुपे करते हो, पकड़े जाते हो, फिर झमेला, फिर डिवोर्स लॉ तो आपको मालूम ही है, फिर वहाँ पे भी कलेश। तो मतलब मोनोगैमी आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। आपको अगर दूसरा पार्टनर पसंद आता है तो फिर मान के चलो वो डिवोर्स प्रोसीडिंग से आपको निकलना पड़ेगा। एक्टर लोगों को देख के मत हो कि भाई वो तो तीसरा शादी कर रहा है, इमीडिएटली निकल गया, मैं भी निकल जाऊंगा। आपको लंबा फंसोगे, चाह के भी आप छुप छुप के करोगे। जब तक चल रहा है, जिस दिन पकड़े जाओगे फिर कलेश आना है आपके ज़िंदगी में। तो यू आर साइनिंग अप फॉर फोर्स्ड मोनोगैमी। आप मान के चलो कि 70 साल अब इसी के संग रहना है, जो भी हो जाए, ये बुरी हो फलाना हो जो भी हो, आपको दूसरा होते हुए भी आप नहीं जा पाओगे। तो आप अगर ऐसे इंडिविजुअल हो कि मतलब इतना हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है आपके अंदर कि भाई अरेंज मैरिज, एक लड़की को 2 दिन मिला, उसके बेसिस पे मैं 70 ईयर यही मेरे को अच्छी लगेगी। अगर आप ऐसे बड़े मूर्ख हो तो आप घुसो मैरिज में। जैसे ही 30-40 के हो गए, जैसे ही मन भर जाएगा, सपोज दूसरी कोई अच्छी लगी या अच्छा लगा, फिर तो कलेश होना ही है। इनफिडिलिटी, रिलेशनशिप रेजेस तो आप देख ही रहे हो, एक दूसरे को मार देते हैं सब चक्करों में। वही होगा आपके जीवन में। तो ये सब क्राइम भी ला सकते हो आप अपने लाइफ में। लॉ भी ला रहे हो, क्राइम भी ला रहे हो, डिवोर्स लॉज, ये सब पूरा कलेश। मतलब मैरिज आप साइन कर रहे हो, इसका मतलब कलेश के लिए साइन कर रहे हो आप टिल 70 आपके जीवन में मैरिज चलता भी रहा तो बच्चे का कलेश, बीवी का कलेश, बीवी के माँ बाप का कलेश, फिर पैसे का कलेश, कोई ना कोई आप देखोगे आपका कलेश चल ही रहा है। आप किसी भी मैरिड आदमी का अगर 365 दिन आप ऑब्जर्व करो, मेरे को तो लगता है 300 दिन उसके जीवन में कलेश चल रहा है, वो फायर फाइटिंग मोड में है वो। तो आप अगर मैरिज कर रहे हो तो यू आर साइनिंग अप फॉर फायर फाइटिंग। मान के चलो टिल 80 तक चलेगा, क्योंकि 60 में आपका सपोज बच्चा कमाने लग गया, फिर वो भी वही स्क्रिप्ट फॉलो करेगा, वो भी बच्चा कर देगा, फिर ग्रैंडफादर वाला जिम्मेदारी आपके अंदर, ग्रैंड मदर वाला जिम्मेदारी, फिर कलेश। तो आपका जीवन टिल 80 तक आप साइन इन कर रहे हो, ये जो ग्लोरीफाइड प्रोडक्ट है इसमें घुस रहे हो, 80 तक अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।